बहुत समय पहले देववर्मा का बड़ा और सुंदर राज्य था। वहाँ सब लोग खुशी से रहते थे। राजा देववर्मा और रानी चित्रा खुशी और शांति से अपना राज्य चला रहे थे। एक दिन उनके घर एक प्यारा बेटा पैदा हुआ। देखिए, हमारा बच्चा आ गया, कितना सुंदर है। आज से पूरे राज्य में त्योहार मनाया जाएगा। पूरे 6 महीने तक मैं अपने बेटे का नाम प्रताप रखता हूँ। अब से वो प्रताप देव वर्मा कहलाएगा। चित्रा, हमारा राजकुमार प्रताप अब सच में वीर हो गया है। हाँ महाराज, वो अब बहुत बहादुर बन चुका है। समय बीतता गया। प्रताप जवान हो गया, बहुत सुंदर और तीर कमान चलाने में माहिर। प्रताप, आसपास के राज्यों से कई राजकुमारियां आई हैं। क्या तुम्हें कोई पसंद आई? नहीं पिताजी, किसी से मन नहीं लगा। तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं राज्य यात्रा पर निकलना चाहता हूँ। जहाँ मुझे सही जीवन साथी मिलेगी, मैं उससे विवाह करूंगा। ठीक है पुत्र, तुम्हारी यात्रा की तैयारी हो जाएगी। पिताजी, मैं किसी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। मैं अकेले ही जाऊंगा। प्रताप अकेले घोड़े पर निकल पड़ा। शाम होते होते वह एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। पानी चाहिए। शायद पास में कोई तालाब होगा। हाँ, उधर से आवाज आ रही है। वाह, कितना सुंदर नीलकमल। पर 2 मगरमच्छ पहरा दे रहे हैं। जरूर यहाँ कुछ होगा। वह पानी में उतरने लगा। तभी एक बड़ा मगरमच्छ उसका रास्ता रोककर मुंह फैलाकर खड़ा हो गया। प्रताप डर कर थोड़ा पीछे गया। फिर उसने सोचा कि नीला कमल तक जाने के लिए इन मगरमच्छों को हटाना होगा। उसने धनुष बाण निकाला और दोनों मगरमच्छों को मार दिया। फिर वह पानी में उतरकर नीला कमल के पास पहुँच गया। अब मैं कमल ले सकता। आप कौन है? मैं चंद्रावती हूँ। मुझे यहाँ कैद करके रखा गया था। किसने? मेरी सौतेली माँ। वो असल में राक्षसी है। क्यों कैद किया उसने? क्योंकि मैं रूपनगर की असली वारिस हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, उसे पूरा अधिकार नहीं मिलता। इसलिए उसने मुझे काले जादू से नीले कमल में बदल दिया था। ये दोनों मगरमच्छ उसके पहरेदार थे। ये बहुत बड़ा अन्याय है। मैं तुम्हारे राज्य को मुक्त कराऊंगा। राजकुमार, मेरी सौतेली माँ बहुत शक्तिशाली है। अन्याय कितना भी बड़ा हो, सच और वीरता उससे बड़ा है। मैं हूँ तुम्हारे साथ। दोनों गुप्त सुरंग से महल के अंदर पहुँचे। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी असली माँ कहाँ है? मेरी माँ की मृत्यु तब हो गई थी जब मैं सिर्फ 7 साल की थी। माँ के जाने के 2 साल बाद मेरे पिता शिकार पर गए और एक बहुत सुंदर स्त्री को अपने साथ महल में ले आए। पिता ने कहा, ये मेरी दूसरी पत्नी है, आज से ये यहीं रहेगी। लेकिन किसे पता था कि वो एक राक्षसी है। तुम्हारे पिता तो बहुत बलवान राजा थे। उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? महसूस हुआ था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राक्षसी ने अपने काले जादू से पिता को पूरी तरह अपने बस में कर लिया था। फिर उसने मुझे हटाना चाहा, क्योंकि जब तक असली उत्तराधिकारी जीवित रहती, वो पूरी शक्ति नहीं पा सकती थी। एक रात उसने मुझे पकड़कर सरोवर के पानी में फेंक दिया और अपने काले मंत्र से मुझे एक नील कमल में बदल दिया। जो 2 मगरमच्छ वहां थे, वे उसी राक्षसी के पहरेदार थे। यही मेरे पिता को कैद किया है। पिताजी! ओहो, नीले कमल की लड़की वापस आ गई और एक नया शिकार भी। आज तुम्हारी बुराई का अंत हो जाएगा।
राजकुमार, उसे मत मारो, उस तोते को मारो, उसी में उसकी जान है। प्रताप, तोता ही उसकी कमजोरी है। नहीं, तोते को मत छूना। तीर तोते को छूते ही तोता नीचे गिर गया। राक्षसी जोर से चिल्लाई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका जादू खत्म हो गया और वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। पिताजी, आप ठीक हैं? मेरी बेटी चंद्रावती। बेटा, तुमने हमें मुसीबत से निकाल दिया। मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ। मैंने सिर्फ न्याय का साथ दिया महाराज। राक्षसी के जाने से पूरा रूपनगर चमक उठा। फिर प्रताप और चंद्रावती की शादी धूमधाम से हुई और वे दोनों मिलकर हंसी खुशी रहने लगे।